Namaskar दोस्तों, welcome to my channel Study Warrior. So in previous section we discuss your square root. So in this session we discuss your cube root. So cube root में आपको क्या बताना चाहिए? क्यूब्स पता होने चाहिए आपकी 10 तक. 1 2 3 4 4 का क्यूब क्या होता है आपका 64. देन 5 का क्यूब 125. 6 का क्यूब 6 6 36, 36 6 216. 7 का क्यूब 343. 8 का क्यूब 8 8 64, 64 8 512. 9 का क्यूब 729. 10 का क्यूब 1000. ओके, ये आपको याद होने चाहिए. और एक पॉइंट क्या 1 है तो यूनिट डिजिट क्या है 1. 4 4 है तो यूनिट डिजिट क्या है 4. 4 का क्यूब. 6 है तो यूनिट डिजिट क्या है 6. 9 है तो यूनिट डिजिट क्या है 9. ठीक है. 5 है तो 5. 2 है तो डिजिट है 8. ठीक है. और 5 हो गया तो 5. तो ये आपका इस तरीके से है. अब हम बात कर लेते हैं आपके क्यूब रूट की. कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं. क्यूब रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका √3 से. ठीक है. क्यूब रूट में जब भी आप सपोज 216 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो आपको बताएं कितना होगा. 2 से जाएगा 108. फिर से 2 से जाएगा 54. फिर से 2 से जाएगा 27. अब 3 से जाएगा 9. फिर से 3 से जाएगा 3 3 1. इस तरीके से. तो क्यूब रूट में स्क्वायर रूट में आपके 2 पेयर्स का होता है. ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकलता है. ठीक है. तो इसमें 3 पेयर्स होते हैं. 3 पेयर्स का हम मानते हैं 1. ऐसे ही ये. तो आपका 2 3 6. तो 216 का क्यूब रूट क्या आ गया 6. ठीक है. ऐसे ही हम अगर दूसरा नंबर ले लेते हैं सपोज 4096. ये है. ठीक है. तो 2 से करेंगे 4096 को इसका क्यूब रूट. ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड्स 2 मेथड है तुम्हारे. इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन और एक ट्रिक्स है. डिवीजन मैथड तो नहीं है इसमें. और एक ट्रिक कैसे है वो मैं आपको बता दूंगी. ठीक है. तो 4096 का देखते हैं कैसे निकलेगा. 2 से जाएगा 2 2 4. ठीक है. 0 2 3 6. 2 3 सॉरी 2 4 8. एंड देन ये फिर से 2 से 1024. फिर से 2 से जाएगा कितना आएगा 5 1 2. 2 से जाएगा 2 2 4. 2 2 4. 5 10. then 6. 2 से 1 2 2 4 8. फिर से 2 से 64. 2 से 32. फिर से 2 से 16. 2 से 8. 2 से 4 2. 2 से 2 एंड देन 1. ठीक है. तो आपको यहाँ पे 3 3 के पेयर बनेंगे. देखिए इस 2 का एक पेयर, इस 2 का एक पेयर, इस 2 का एक पेयर, इस 2 का एक पेयर. कितनी बार है 4 बार. तो 4 बार है तो 2 की पावर 4 16. तो 16 होगा 4906 का आपका क्यूब रूट. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. सो दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हम कुछ क्वेश्चंस आपके ट्रिक्स देख लेते हैं आपके कैसे निकाल रहे हैं आपको क्यूब रूट. सपोज योर फर्स्ट इज 24389. ठीक है. इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा. अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो वो बहुत लॉन्ग हो जाता है. तो इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे. कुछ नहीं करना है. सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या है 9. ठीक है. यूनिट डिजिट 9 है तो आपको पता है 9 में ही आती है. ठीक है. तो 9 तो आपका क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा. बस कुछ नहीं करना है 9. अब ये वाली फैक्टर देखनी है 24. तो 24 से छोटा क्या है 2 का क्यूब 8. तो जो छोटा है वो 2. तो 29 हो गया इसका आंसर. ठीक है. बहुत इजी है. इसमें ऐसे कुछ नहीं देखना है. अंदर छोटी वैल्यू जो छोटी वैल्यू है वो इसका हो जाएगा. अब दूसरा ले लेते हैं ऐसे ही
830584 का, ठीक है। तो 4 का किससे 4 ही आता है, ये तो सारे कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा 830। अब 830 को देखना है, 830 से छोटा कौन सा है 9 का स्क्वायर, तो 94 इज योर आंसर, ठीक है। ये ट्रिक है। अब दूसरा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 175616, आराम से समझते हैं। 6 से यूनिट डिजिट तो क्या होगा 6, अभी तो कैंसिल 175। अब आपको दिख रहा है 6 का क्यूब तो बड़ा है, 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो ये छोटा है, तो इसलिए यूनिट ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, जो छोटी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो दैट इज योर क्यूब रूट ट्रिक। अब हम ऐसे ही और क्वेश्चंस ले लेते हैं क्यूब रूट के। देखिए 1331 ये है, इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है डिजिट लास्ट, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 13, ठीक है, 1133 दिख रहा है, तो 133 कहाँ है, वन थ्री थ्री कहाँ है, तो ऐसी छोटी वैल्यू लेनी है आपको, क्या आ जाएगा 11, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही हम दूसरे की बात करते हैं आपकी, तो दैट इज अबाउट योर क्यूब रूट, आपको समझ आ गया होगा। अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं आपका, दोनों स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस in the digit in the unit place in the square root of 15876। अब ये है 15876, इसका स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है, निकालेंगे। 6 किस किस के लास्ट डिजिट में आता है, 6 4 और 6 के में, 4 और 6 के में, ठीक है। 158, तो आपका क्या होगा 158, 14 14 से तो हो जाएगा 13, 13 से 12 से, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 16, 12 इंटू 13 कितना होता है 12 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 1 1 6 6 1, तो कितना आ रहा है 166। तो आपको देखना अंदर की वैल्यू छोटी है तो क्या आएगा छोटी वैल्यू। मैंने आपको कैसे क्यूब रूट सिखाया था इसका, सॉरी स्क्वायर रूट कैसे सिखाया था, 4 और 6 है। अब 158 आपको देखना है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 12 तो पहला आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट बताना है ना, 12 पहला आ गया, 12 इंटू 13, तो आपका बड़ा है 166 आ रहा है, और 158, 12 इंटू 13, 6 3 1 जा 3, 1 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 156 छोटा आ रहा है, तो आपका क्या होगा छोटा, अंदर की वैल्यू बड़ी है तो बड़ी वैल्यू, तो 6 यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है इसके 6, तो 6 इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरीके से करना है। जब आपका यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 6 है, क्योंकि 156 क्या आपकी छोटी वैल्यू अंदर की बड़ी है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6, सो यूनिट डिजिट क्या आ गया 6। अब हम आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस की। अब एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट आपका क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे। स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन है आपका रूट 0.0
16। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, सिंपल सा 0.4 इंटू 0.4 करते हैं, 0.16 आता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 0.4। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, the least number by which 294 must be multiplied to make a perfect square। ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, 294 है, तो आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं, आपका क्यूब रूट से निकाल लेते हैं। ठीक है, 294 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। 294 है, 294 2 से करेंगे 1 4 जा 8 7। ठीक है, ये आएगा 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8 7। फिर ये किससे जाएगा, 7 से, कितना आएगा 2 1, फिर से 7 से 3 3 1। ठीक है, तो आपका क्या बन रहा है 294 का 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू ये बन रहा है। तो किस किस के पेयर की कमी है, परफेक्ट स्क्वायर्स को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कितने पेयर की कमी है। अगर यहाँ पे एक 2 होता यहाँ पे और एक 3 होता तो पेयर कंप्लीट हो जाता, 2 इंटू 3 6। तो आपका कौन सा लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर 6 है, जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका 294 क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। जितने पेयर कम उतना मल्टीप्लाई करके ऐसे आपका क्यूब रूट में हो जाएगा। ठीक है, सेम है ऐसे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 डिजिट इज 8। क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी डिजिट नंबर जो है सेटिस्फाई करेगा प्रॉपर्टी को, जो दो लास्ट डिजिट्स होंगी आपकी स्क्वायर होंगी 2 डिजिट की। ठीक है, जो लास्ट डिजिट होंगी वो स्क्वायर होगी डिजिट की और उनका यूनिट प्लेस 8 होगा। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट आपका स्क्वायर होगी, 2 डिजिट का हमेशा 8 होगा। तो ये आपका जब भी, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, जब भी आपका यूनिट डिजिट में क्या हो 2 3 7 8 में से कुछ भी हो तो ये आपका कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। इनके अलावा अगर कोई नंबर है देन इट इज परफेक्ट स्क्वायर, पर 2 3 7 8 के केस में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, सो दैट इज योर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ऐसे ही हम एक कर लेते हैं, बाय विच least number 675 is multiply then it become a perfect cube। एक क्वेश्चन है, क्या मल्टीप्लाई करें हम 675 से 675 में जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, कौन सा लीस्ट नंबर, ऐसा ही सेम क्वेश्चन। तो सेम इसका हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 670 which is the least number that can be obtained from 675 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो किससे जाएगा आपका 3 से करें तो 3 से करें तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 675 का करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो एक पेयर किसकी कमी है, 5 की कमी है। ठीक है, 5 की कमी है तो किससे मल्टीप्लाई करें जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा 5 से। ठीक है, या आप अपने आप कर लेंगे तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब एक क्वेश्चन है, इफ 675 रूट 9408 इज इक्वल टू a अपॉन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। ठीक है,
तो आपको पता है कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने अभी किया था 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसका ऐसे ही 9408 का कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यह आपका 9048 का आ जाएगा। तो आपको पता है क्या निकालना है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें बोला है स्क्वायर रूट बोला है ये, ठीक है। तो इस केस में क्या है, दो दो के पेयर ले लेंगे आप, तो दो दो के पेयर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, बाहर क्या हो जाएगा रूट में 3, ठीक है। ऐसे ही इसमें 2 2 2, ठीक है। कितने पेयर आ गए 2 के, 3, 1 2 3, 3 पेयर ले लिए, क्या बच गया 7 का एक पेयर आ गया, रूट 3 बाहर, इससे ही कैंसिल, 15 2 2 जा कितना 8 8 7 जा 56। सो योर आंसर इज ए की वैल्यू 15, 15 प्लस 56, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 56, सो योर आंसर इज 71। ओके, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करने हैं, चाहे क्यूब रूट हो। अगर क्यूब रूट होता तो 3 का पेयर लेते, देन वी सॉल्व द रूट उसमें हो जाता, ठीक है। स्क्वायर रूट था इसलिए इस तरीके से किया। सो हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। विच इज द लीस्ट नंबर शुड बी एडेड। जब भी ऐसे लीस्ट नंबर आए, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर डिवीजन के केस में आए, ठीक है, अगर एडेड के केस में आ रहा है तो क्या व्हाट शुड बी एडेड, तो ऐड करना है, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट का केस आए तो जो आपका रिमाइंडर बचे उस क्वेश्चन का, जब हम डिवीजन कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन, तो जो आपका रिमाइंडर बच रहा है सब्ट्रैक्ट के केस में वही आंसर होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट के केस में जो रिमाइंडर बच रहा है देन इट इज योर आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन है, विच इज द least number, which is the least number should be added to, should be added to, जब subtracted from आता है added to 1 0 to make perfect square, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या ऐड करें, तो आपको पता है डिवीजन करना है, कुछ नहीं करना है इसका, तो पेयर आपको पता है ऐसे बन गए, तो आपको कितना होगा, आपको पता है 3 3 जा 4 4 जा 16 होगा, 3 3 जा 9, 15 में से 9 कितना होता है आपका 6 6 1 6 3 3 9, ठीक है। 3 3 सॉरी 6 होता है, प्लस करना है, फिर किससे होगा 6 9, ठीक है। अब 6 से 9, 3 3 9 होता है, 3 3 से 9 करेंगे, 6 3 से 18, 6 9 9 1 8, कितना हो रहा है 6 9 जा 56, कितना होता है 6 9 9 जा 56, 621, 621 माइनस किया तो कितना आ रहा है आपका, तो इस केस में आपका 621 आ रहा है, ठीक है, 9 से किया, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखो आपका 0 कब आएगा, कब से क्या ऐड करें जिससे आपका ये परफेक्ट स्क्वायर, अगर मैं 610 में 11 ऐड कर दूंगी तो ये आपको क्या हो जाएगा 621 ही बन जाएगा, और यही वैल्यू फिर आपका ये 0 आ जाएगा। तो क्या ऐड करने से आपका बन रहा है ये 11 ऐड करने से 621 बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन का हमेशा याद रखना है, 621 कैसे बनेगा, 11 ऐड कर दूंगी 621 तो आपका 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो व्हाट शुड बी एडेड टू अ 1510, इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐड क्या करना है आपको 6 1 11 ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सी, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द योर क्यूब रूट ऑफ
और सब्ट्रैक्ट के केस में सॉल्व करना है, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। 0.004096 इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, 0 इस तरीके से आप लिख लो, कितने के बाद 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6, तो आपको पता है 16 इंटू 16 इंटू 16 होता है, ठीक है। ये होता है, ये यस और नो, तो आपको पता है 16 का पेयर एक 16 हो जाएगा, 16। अब आपको दिख रहा है 2 2 2 है, तो 10 कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो कितनी बार, 6 बार लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, दो दो पेयर बन जाएंगे, 16 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू कितना आ जाएगा, 10 10 दो बार आ जाएगा क्योंकि 3 3 6 का पेयर है, तो 16 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा, 0.16। सो यही आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट क्या हो जाएगा, एक बार और क्लियरली मैं आपको ये समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए 16 का आपको पता है ये होता है 16 इंटू 16 इंटू 16 रूट 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 6 जीरो, ठीक है। इसका पेयर एक, इसका पेयर एक और इसका पेयर एक, तो 16, तो आपका एज इट इज बाहर आ गया, इसका पूरा पेयर निकल के 16, रूट में क्या बच जाएगा आपका, इसका पेयर ले लिया तो क्या बच जाएगा रूट का, इसका पूरा सॉल्व करके क्या आ गया 100, ठीक है। ये हट गया तो पूरा 100 आ गया, तो 16 को 100 से करेंगे कितना आ जाएगा, 0.16। सो दैट इज योर आंसर। So here I completed my session of square root and cube root questions also. So I hope you understand. अगर कोई भी सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन आएगा तो आपने उसमें कुछ नहीं, जो भी रिमाइंडर बचेगा जो आप डिवीजन मैथड से सॉल्व करो, दैट इज योर आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी वॉरियर।